नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के जेएनयू में अब प्रदर्शन करने पर खैर नहीं। दरअसल यहां पर प्रदर्शन करने, धरना देने और साथ ही पोस्टर चस्पा करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीधे तौर पर जेएनयू प्रशासन ने यह बड़ा आदेश दिया है और साथ ही जुर्माना लगाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, अगर आप ये सब गतिविधियां करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको हॉस्टल से भी निष्कासित किया जा सकता है। दरअसल आपने अक्सर सुना होगा कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र धरना दे रहे हैं। वहां जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। किसी मुद्दे को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, विश्वविद्यालय के अधिकारियों का घेराव कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा करना छात्रों को भारी पड़ेगा। अब ऐसा करने पर छात्रों के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जेएनयू में छात्रों को परिसर में हिंसा करने, धरना देने और भूख हड़ताल करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना और राष्ट्र विरोधी नारे लगाने और धर्म, जाति या समुदाय के प्रति असहिष्णुता भड़काने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। बता दें, 24 नवंबर को विश्वविद्यालय के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय द्वारा अनुमोदन के बाद जेएनयू छात्र अनुशासन और आचरण नियम जारी किया गया है। इसके साथ ही नए नियमों के मुताबिक किसी छात्र पर शारीरिक हिंसा, किसी दूसरे छात्र, कर्मचारी या संकाय सदस्य को गाली देने और पीटने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। वहीं अब शैक्षिक भवनों को साथ जहां कक्षाएं संचालित होती है, वहां 100 मीटर के भीतर विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने किसी भी प्रकार के अपमानजनक, धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिवादी या राष्ट्र विरोधी टिप्पणियों वाली पोस्टर या फिर पैम्पलेट को छापने, प्रसारित करने या चिपकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल नए नियमों के मुताबिक अगर कोई छात्र ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर या तो 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा या 2 महीने के लिए छात्रावास से बेदखल कर दिया जाएगा या निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं ऐसे छात्रों को पढ़ाई के लिए सेमेस्टर में पंजीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों को अब विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसके अलावा इस पूरे मामले की जानकारी छात्रों के माता पिता या फिर उनके अभिभावक को भी बताई जाएगी। सीधे तौर पर देखने को मिला है कि पिछले कई दशकों से जेएनयू जो है वो धरना प्रदर्शन का एक सेंटर बन चुका है। कई सारे असामाजिक तत्वों ने वहां पर देश विरोधी नारेबाजी की, राष्ट्र विरोधी नारेबाजी की और इसी के साथ ही कहीं ना कहीं वहां पर समुदायों के बीच में झड़प भी देखने को मिली है। हाल ही में अगर बात की करें तो वहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे राष्ट्र विरोधी नारे भी लगाए गए थे। हालांकि इस चीज को लेकर के एफआईआर वगैरह हुई, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें थमने का नाम नहीं ली। आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर के जेएनयू के भीतर इस तरीके के धरना प्रदर्शन देखने को मिलते हैं और बाकायदा इन चीजों में बॉलीवुड के एक्टर भी जाते हैं और ऐसे छात्रों का समर्थन करते हैं। देखने को मिला था कि दीपिका पादुकोण जो है वो जेएनयू गई थी और बाकायदा उन्हीं के सामने देश विरोधी नारेबाजी भी लगाया जा रहा था, लेकिन दीपिका पादुकोण इस मामले को लेकर के खामोश नजर आ रही थी और ऐसे छात्रों के साथ खड़ी थी, उनका समर्थन कर रही थी, जिसके बाद उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर उन्हें जम करके ट्रोल किया गया और इसी के साथ ही उनकी जो फिल्म रही छपाक, जिसके प्रमोशन के लिए वो गई थी वहां पर, उसको और भी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। छपाक मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप भी नजर आई। यानी कि सीधे तौर पर जेएनयू प्रशासन ने वहां पर इस तरीके की धरना प्रदर्शन, असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देना या फिर जो समुदायों के नाम पर भिड़ंत करते हैं, लड़ाई करते हैं, हिंसा करते हैं, ऐसी चीजों को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया है। यानी कि जेएनयू परिसर या फिर आसपास परिसर के अगर आप इस तरीके की कार्रवाई करते हैं, पोस्टर्स को लेकर के नारेबाजी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हैं तो आपकी खैर नहीं। सीधे तौर पर आप पर
फिर जुर्माना लगाया जाएगा और इसकी जानकारी भी जेएनयू के जो वेबसाइट है वहां पर अपलोड किया जाएगा। ऐसी कई सारी चीजें देखने को मिली है जहां पर जब एक छात्र जेएनयू में जाता है, इस तरीके के धरना प्रदर्शन करता है, तो उसके अभिभावक या फिर उनके माता पिता को भी इस बारे में जानकारी नहीं होती कि जिस बेटे को या फिर जिस बेटी को उन्होंने पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी भेजा है वो आखिर कर क्या रहा है। लेकिन अब जब वेबसाइट पर ये डिटेल्स अपलोड हो जाएगी तो उनके माता पिता को भी पता चलेगा कि आखिर उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं या फिर जो असामाजिक कार्रवाई है वो चीजें कर रहे हैं। बता दें कि वही नए नियमों का जेएनयू छात्र संघ ने निंदा करते हुए कहा है कि इसका सीधा टारगेट जीवंत परिसर संस्कृति को दबाना है, जिसने दशकों से विश्वविद्यालय को परिभाषित किया है। छात्र संघ के एक सदस्य ने कहा है कि इस तरीके के अत्यधिक नियमों का उद्देश्य खुली चर्चा, असहमति और बौद्धिक अन्वेषण को हतोत्साहित करना है, जो हमारे विश्वविद्यालय की भावना के लिए मौलिक है। यहाँ पर छात्र संघ के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस तरीके की पाबंदी से जो उनका विकास होता है, जो उनकी यूनिवर्सिटी की संस्कृति है जिसको लेकर के वो अपनी आवाज उठाते हैं, ये तमाम चीजें को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम सीधे तौर पर देखें तो यहां पर किसी भी तरीके के धरना प्रदर्शन से यह मतलब नहीं है, बल्कि यहां पर स्पष्ट तौर से कहा गया है कि अगर आप राष्ट्र विरोधी नारेबाजी करते हैं, किसी संप्रदाय को लेकर के इस तरीके की पोस्टरबाजी करते हैं, और आजकल तो एक नई चलन देखने को मिलता है कि कैसे रैगिंग की जाती है। अगर कोई सीनियर है तो जूनियर कॉलेज में आता है तो उसकी रैगिंग होती है। इन चीजों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, इन चीजों को रोकने के लिए ही जेएनयू प्रशासन ने यह कदम उठाया है और इसी वजह से जुर्माना से लेकर के हॉस्टल से निष्कासन तक की तमाम आदेश इसमें बकायदा कही गई हैं। आपको बता दें कि जेएनयू में ऐसे कई प्रकरण देखने को मिले जहां पर बकायदा वहां की दीवारों में ये चीजें लिखी जाती थी कि फ्री कश्मीर, और साथ ही कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता था। इसी के साथ ही आतंकवादियों की बरसी पर बकायदा वहां पे लोग मातम मनाया करते थे। ऐसे भी छात्र थे और इसी दौरान इस तरीके की नारेबाजी देखने को मिलती थी, जातिवादी नारेबाजी देखने को मिलती थी, और बकायदा ये चीजें जो है वो दीवारों पर लिखे जाते थे और कहीं ना कहीं भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाने वालों की सीधे तौर पर कहें तो खैर नहीं है। जाहिर तौर पर यह प्रकरण देखने को मिला था कि कैसे कुछ छात्रों ने बकायदा भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे आतंकवादी के बरसी के दौरान, और इसी के बाद इस मामले में सख्त एक्शन लिया गया। हालांकि इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, लेकिन फिलहाल कन्हैया कुमार जो हैं वो कांग्रेस के नेता हैं। इसी के साथ ही उमर खालिद की बात करें तो वो तो जेल में है, लेकिन अभी भी ऐसी कार्रवाई होने के बावजूद जो है वहां पर इस तरीके की नारेबाजी देखने को मिलती है, इस तरीके का धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है। इस यूनिवर्सिटी को लेकर के तो लोग ये भी कहते हैं कि यहां पर जो छात्र हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की धरना प्रदर्शन या फिर नारेबाजी करने के लिए जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए नहीं जाते हैं। और शायद यही वजह है कि आज जेएनयू यूनिवर्सिटी की एक अलग ही इमेज जो है वो पूरे देश भर के छात्रों के बीच में है, छात्रों के माता पिता के बीच में है। और यही वजह है कि जेएनयू प्रशासन ने यह सख्त फैसला लिया है, जो अब जेएनयू में इस तरीके के धरना प्रदर्शन करेगा, गाली गलौज करता है या फिर इस तरीके के सांप्रदायिक जातिवादी पोस्टर चस्पा करता है या फिर इस तरीके की नारेबाजी लगाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्पष्ट तौर से ये चीजें होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, किसी स्कूल की बात करें, तो वहां पर जो छात्र हैं वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते हैं, समाज को और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए जाते हैं, ताकि जब वो वहां से निकले, किसी विश्वविद्यालय से दुनिया में कदम रखे, तो एक बेहतर इंसान बन करके निकले, ताकि वो अपना योगदान समाज में और भी ज्यादा दे सके। लेकिन जिस तरीके से जेएनयू का माहौल बना रखा है, ऐसे लोग जब समाज से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में और भी ज्यादा नफरत फैलाने का काम करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।